सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। बहुत सोच विचार कर कि आखिर इसी क्या बात है कि मुसलमानों का हिंदू देवी देवताओं से ये लफड़ा, ये झगड़ा, ये मैटर जो 100 साल से चला आ रहा है, इसकी वजह से लाखों लोग घर से बेघर हुए, मारे गए, उनकी बलि दे दी गई। ऐसी क्या वजह आखिर? चलो इसको तलाशते। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मुझको ये पता चला कि ना राम कभी मुसलमानों से लड़ा, ना कृष्णा कभी मुसलमानों से लड़ा, ना ईसाइयों से लड़ा, ना कभी शंकर, ना कभी गणेश, ना कभी ब्रह्म विष्णु महेश। मुसलमानों के साथ किसी का भी कोई झगड़ा ना कभी हुआ था, ना कभी हुआ है, और ना कभी हो सकता है। तो आखिर क्या बात है ऐसी कि मुसलमानों की मस्जिदों के नीचे कभी राम मिलते हैं, कभी शंकर मिलते हैं, तो कभी गणेश मिलते हैं, तो कभी कृष्णा मिलते हैं? क्या वजह है? मैंने हिंदू धर्म के इतिहास को उठाकर खंगाल कर देखने की बहुत कोशिश किया, लेकिन जितने बार खंगाला उतने बार मुसलमान कहीं मिला ही नहीं। जैसा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हिंदुओं ने हमेशा हिंदुओं से ही लड़ा है। ये बात हिंदुओं के लिए है। हिंदुओं ने हमेशा हिंदुओं से ही लड़ा है। हिंदुओं ने हिंदुस्तान के बाहर जाकर कभी किसी और ताकत से, ना मुसलमानों से, ना ईसाइयों से, ना यहूदियों से, किसी से भी नहीं लड़ा है। फिर क्या बात है कि हर जगह जो है ना भगवान प्रकट उसी जगह होते हैं जहाँ मुसलमानों का मस्जिद होता है। बौद्ध मठों के नीचे क्यों नहीं शंकर मंदिर मिलता? क्यों यहूदियों की मज़हब की जो है ना इबादत गाहों के नीचे कोई मठ मिलता है, कोई मंदिर मिलता है, या किसी का कोई लिंग मिलता है कि उस लिंग को वहाँ पर जो है ना खोद खाद कर निकाल कर देखा जाए तो जोड़ा जावे कि ये लिंग कहाँ से कहाँ गया हुआ है। तो पता चला कि ये जो सनातन है, ये जो शाश्वत है, और ये जो सो कॉल्ड हिंदू है, मेरी बात को समझिएगा, मैं किस बात पर, एक ही बात पर नोटिस करवा रहा हूँ बार बार, और उसी बात पर अड़कर बैठा हुआ हूँ। ये जो सो कॉल्ड हिंदू है, और ये सनातन है, और ये शाश्वत है, ये दरअसल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गद्दारी करके, नाफरमानी करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चली गई और बनी इसराइल में मिल गई जाकर। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम किसी काम की वजह से अल्लाह के किसी हुक्म को पूरा करने के लिए कहीं गए थे, उस वक्त ये कौम मूसा अलैहिस्सलाम के भाई के साथ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ बगावत करके इस कौम ने गाय की परस्तिश चालू की, सामरी जादूगर के साथ मिलकर। जब सामरी जादूगर ने इनको, एक बहुत बड़ी तफसीर है, जब सामरी जादूगर ने इनको बहकाया तो ये लोग जो है ना पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते थे, तौरात उतरवा दिया आसमान से ज़मीन पर, लेकिन बात को माना नहीं। फिर गाय की परस्तिश चालू कर दी, क्योंकि इनके अपने दिलों के अंदर अल्लाह को और उसकी निशानियों को न मानने का एक कुफर भरा हुआ है, एक गुमराही भरी हुई है, जिसकी वजह से ये लोग दुनिया में सिर्फ अपनी चलाने के लिए, अपनी हुकूमत, अपनी सत्ता, अपना शासन चलाने के लिए किसी भी हद तक जाने तैयार है। खैर, फिर वो मसला चलने के बाद में इन लोगों को वहाँ से भगाया गया। जब हुक्म हुआ मुसलमानों को, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को, कि गाय को काटो, क्योंकि गाय खुदा नहीं है, एक मखलूक है अल्लाह की बनाई हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने गाय को काटना शुरू किया। तो जैसे आज ये सनातनी और शाश्वती खुद तो अल कबीर अल नूर के नाम पर और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के नाम पर गाय काट कर पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं, लेकिन अगर यही गाय मुसलमान काट ले तो बवाल खड़ा कर देते। इसी तरीके से बवाल करने लगे। तो हुक्म हुआ कि तुम इन लोगों को काटना शुरू करो, क्योंकि ये जो है ना एक जानवर को, एक मखलूक को खुदा बता रहे, और मेरे साथ में यानी कि अल्लाह के साथ में शिर्क करवा रहे, लोगों से कुफ्र करवा रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने सामरी को और सामरी के साथ के लोगों को मारना तोड़ना शुरू किया, और काफ़ी लोग मारे गए। और जब सामरी की गर्दन पर मूसा अलैहिस्सलाम की तलवार आई
तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को रोक दिया कि मूसा ये एक सखी आदमी है, इसको छोड़ दो, ये अपनी मौत मरेगा। और सामरी को अल्टीमेटम देकर छोड़ दिया गया। सामरी वहाँ से कूच करके भाग कर निकला और वहाँ से यमन गया, सॉरी यूनान गया। यूनान में 10-20 साल के अंदर सामरी ने फिर वही फितने फैलाने की कोशिश किया और बाकी सारे काम किया जो वो पहले मिस्र में कर रहा था। तो उसको वहाँ के लोग समझ गए और उन लोगों ने उसको वहाँ से मार के भगाया। तो वहाँ से सामरी निकलकर अपनी कौम को लेकर ओमान आया। ओमान में कुछ वक्त में सामरी मर गया, इसकी कौम को फिर वहाँ से मारकर भगाया गया। तो ये लोग हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान आने के बाद में इन लोगों ने हिंदुस्तान के जो हमारे जो बहुमूल निवासी है ना, जो जिनको ये आज दलित बोलते हैं, जिनके सदके तुफेल पर पल रहे हैं भिखारी, ये उनको दलित बोलते, गिरा हुआ चमार गलीज बोलते। उन लोगों को, वो बेचारे भोले भाले सीधे साधे थे, उनको ये भी तमीज़ नहीं था उस दौर में कि पत्ते बांधकर बकरियों के बीच में खड़े हो जाते थे। ये मैं कोई हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, ये उनकी सादगी बता रहा हूँ। वो इतने सीधे साधे लोग थे। तो ये आप लोगों ने आमिर खान की फिल्म देखी होगी पीके, जिसकी चमड़ी गोरी है, किसी की चमड़ी चिटकी हुई है। तो ये लोग वैसी चमड़ी पहनकर, क्योंकि उस वक्त तक मिस्र, यूनान, ओमान ये सब तरक्की याफ्ता मुल्क थे और हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ पर लोग इंसानों में और जानवरों में फ़र्क करना मुश्किल था, जबकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे कारीगर हुआ करते थे अपनी अपनी चीज़ों में, लेकिन ये जिस्मों पर ध्यान नहीं देते थे। तो इनको इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया कि हम लोग भगवान का अवतार है, भगवान का दूत है। अब इन लोगों ने पहली मर्तबा सुने भगवान क्या होता है, कौन सी चीज़ है भगवान। तो इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया कि हम लोग ब्रह्मदेव के पेशानी से पैदा हुए, इसके लिए हम लोग ब्राह्मण हैं, जबकि ये अब्राह्मण है। मेरी बात को अच्छे से समझना। देखो, हमारे मुस्लिम उलमा जो है ना, वो कमीने एक नंबर के गलीज है, जिन लोगों ने ना मालूम किया इस बात को और ना इस बात को लोगों तक लाने की कोशिश की कभी, कि लोगों को पता चले कि यहूदियों का सेकंड वर्जन जो है ना वो अब्राह्मणी है, यानी कि ब्राह्मण है। और फिर हमारे से नीचे वाले जो है ना वो क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर तुम जो है ना चमार लोग हमारे पैर से, भगवान के पैर से पैदा हुए और यहाँ के लोगों पर हुकूमत करने लगे। ये बेचारे भोले थे, ये समझने लगे कि नहीं, ये लोग सही में बड़े लोग हैं, ये कुछ है। तो इन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पर चलने लगे। फिर जब मजहब इस्लाम को कंप्लीट कर दिया गया, मजहब इस्लाम 1400 साल पहले दुनिया में नहीं आया, 1400 साल पहले शरीयत को कंप्लीट कर दिया गया कि अब तुमको इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो तुम मुसलमान हो, वरना तुम कुछ भी हो लेकिन मुसलमान नहीं हो। ये जो मुसलमान आज अपने आप को शरीयत से हटकर मुसलमान समझ रहे ना, इन पर फतवे की ज़रूरत नहीं, काफिर है साले। इनके मरने का वक्त आ गया है, इनके गारत होने का वक्त आ गया है। तो शरीयत मोहम्मदी को कंप्लीट किया गया और जब शरीयत मोहम्मदी के मानने वाले हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में इन लोगों ने अजीब सी जहालत देखे कि ये लोग यहाँ पर अजीब सी जहालत फैला कर रखे हुए और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे सूद के नाम पर, और जो है ना अपने मतलब को पूरा करने के लिए, अपने अय्याशी को, शौक को, जिना की तबीयत को पूरा करने के लिए ये लोग जो है ना बड़े महलों में रह रहे और लोगों को झोपड़ों में और ना जंगलों में रहने पर मजबूर करके रखे हुए और लोगों की बहन बेटियों की इज्जत क्या खिलवाड़ कर रहे। जैसे कि आपने देखा और रमेश बिदोड़ी को, वो प्रियंका गांधी जैसी औरत को बोलता है कि उसके गालों की तरह, यानी इनकी नज़रें सिर्फ यहीं रहती है और कहीं जाती ही नहीं है। या ये औरत की छाती पर नज़र रखेगी या औरत के गाल पर नज़र रखेगी, इससे ज़्यादा इनकी नज़रें कहीं जाती ही नहीं है। औरत इनकी नज़र में और कुछ है ही नहीं। मजहब इस्लाम से नफरत की वजह यह है कि मजहब इस्लाम ने आकर इनको नंगा कर दिया, पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया कि यही वो बागी लोग हैं जो बनी इसराइल से भागे हुए, ये अब्राह्मणी है। लेकिन अफसोस हमारे उल्मा पर होता है, कोई 24 बन गया, कोई 26 बन गया, कोई लड्डू बन गया, लेकिन ये कमीने मुसलमान नहीं बने आज तक। जबकि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिलू, ऐ ईमान वालों पूरी तरीके से ईमान में दाखिल हो जाओ। और ये पूरी तरीके से कुफ्र और शिर्क पर लगे पड़े। खैर भुगतेगी, कोई वो नहीं भुगतेगी। मेरा समझाने का मतलब मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को ये है कि मुसलमानों से किसी हिंदू देवी ने, किसी देवता ने कभी ना लड़े, ना कभी इनकी लड़ाई हुई और ना आगे कभी होगी। तो फिर ये मुसलमानों के साथ में बगावत क्यों? बगावत की असल वजह, मुसलमानों से नफरत की असल वजह इन सोकोल्ड हिंदुओं की ये है कि ये सोकोल्ड हिंदू यहूदी है। ये 5,500-6 हज़ार लोगों को वहाँ काम पर रखने की वजह से तलवे चाट रही होगी आदित्यनाथ, किसके? इसराइल के, कि मैं इसराइल का शुगर गुजार हूँ, उसने 5,600 लोगों को नौकरी दिया। 1 करोड़ लोग सऊदी अरब के अंदर, दुबई में और मस्कत में और ओमान में और इधर उधर हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हैं, उनका शुक्रिया नहीं अदा करेगा क्योंकि वहाँ मुसलमान रहते हैं। और इसराइल में क्योंकि इनके अब्बा रहते यहूदी लोग, इसलिए ये इनका शुक्रिया अदा करेगा। अगर मेरी बात ज़रा सी भी आप लोगों को समझ में आती होगी ना तो इसको आगे बढ़ाया करो, वरना मैं बेवकूफ़ हूँ।
जो तुम कैसे मरवों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि जागते सोए हुए लोग हैं। अगर सोए हो तो नींद से बेदार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।